और वहीं बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा बलों को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। बड़गाम मुठभेड़ में शुक्रवार को जवानों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया है और यह मुठभेड़ बड़गाम के जोलवा करालपुरा चड़ूरा इलाके में हुई और इनमें से अभी तक सिर्फ एक आतंकी की ही पहचान हो पाई है, जिसका नाम श्रीनगर सिटी के वसीम के तौर पर हुई है और इनके पास से 3 AK-56 राइफल्स बरामद की गई। और वहीं गौरतलब है कि बीते दिनों जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान एक पाकिस्तानी समेत 3 आतंकियों को बुधवार की सुबह मार गिराया था और मारे गए तीनों आतंकी जैश ए मोहम्मद के सदस्य थे और इनके पास से हथियार और विस्फोटक बरामद किए गए थे। और कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि पुलवामा के चांदगाम में मुठभेड़ के दौरान जैश के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया था और इनमें से एक पाकिस्तानी का नागरिक था और उन्होंने बताया था कि मारे गए आतंकियों के पास से 2 MA4 कार्बनाइज AK-47 राइफल और अन्य विस्फोटक पदार्थ बरामद किए गए थे। और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इस घटना से भी पहले कश्मीर पुलिस, CRPF और सेना ने मिलकर कुल 9 आतंकियों का सफाया किया था और ये एनकाउंटर अनंतनाग, कुलगाम और पंथा चौक इलाके में हुए थे। और वहीं मिली जानकारी के अनुसार इस साल सुरक्षा बलों ने अपने संयुक्त अभियान में कुल 171 आतंकवादियों को खत्म किया है और इनमें से 19 पाकिस्तानी आतंकवादी और 152 स्थानीय आतंकवादी थे। और वहीं आतंकी गतिविधियों में इस साल करीब 34 नागरिक मारे गए हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में जिस तरह सेंध लगी और जिस तरह PM मोदी का काफिला करीब 20 मिनट तक फंसा रहा, उसे लेकर पंजाब सरकार पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कि पंजाब के मुख्य सचिव ने कल रात इस मामले पर केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने फैक्ट्स के बारे में जानकारी दी है और देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में सेंध का जिम्मेदार कौन है, इसे लेकर कई स्तरों पर जांच होनी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। तो इससे पहले पंजाब सरकार ने भी एक हाई लेवल जांच के आदेश दिए और SPG ने भी इसे लेकर आंतरिक जांच के लिए आदेश दिए और केंद्रीय खुफिया ब्यूरो भी इस पर आंतरिक जांच करवा रही है। और एक दिन पहले गृह मंत्रालय ने मामले की जांच के लिए जो कमेटी बनाई है उसमें 3 सदस्य हैं और कैबिनेट सेक्रेटरीट में सुरक्षा सचिव सुधीर कुमार सक्सेना इस कमेटी को हेड करेंगे और उनके अलावा कमेटी में IB के जॉइंट डायरेक्टर बलबीर सिंह और SPG के IG सुरेश भी हैं। और बता दें कि चुनावी राज्य पंजाब के दौरे पर गए प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में बुधवार को उस वक्त गंभीर चूक की घटना हुई जब फिरोजपुर में कुछ प्रदर्शनकारियों ने एक सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया था जहां से PM मोदी को गुजरना था और इस वजह से प्रधानमंत्री एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक फंसे रहे और घटना के बाद प्रधानमंत्री दिल्ली लौट गए और वहां ना तो किसी कार्यक्रम में शामिल हुए और ना ही 2 साल के बाद राज्य में अपनी पहली रैली को संबोधित कर सके। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तो प्रदेश को एक के बाद एक नई सौगातें मिल रही हैं और केंद्र और प्रदेश में एक ही दल की डबल इंजन की सरकार है। तो केंद्र सरकार आचार संहिता लागू होने से पहले कई सौगातें प्रदेश को दे रही है और अब उत्तर प्रदेश के लोगों को रेल यात्रा करने के लिए टिकट बुकिंग का एक नया विकल्प मिल गया है और उत्तर प्रदेश के लोग अब पोस्ट ऑफिस में जाकर भी रेल यात्रा के लिए टिकट की बुकिंग करा सकते हैं। और भारतीय रेल की टिकट बुकिंग का काम करने वाली कंपनी IRCTC ने नई स्कीम लॉन्च की है जिसमें उत्तर प्रदेश के 9,147 पोस्ट ऑफिस में रेलवे की रिजर्व टिकट मिल सकेगा और इस स्कीम के तहत रेल यात्रियों के नजदीक के पोस्ट ऑफिस से ही टिकट मिल सकेगा। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने IRCTC की इस नई पहल को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लॉन्च किया और रेल यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर
भारतीय रेल और IRCTC ने इस पहल की शुरुआत की और इस स्कीम की बदौलत रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग की कतार को कम करने में मदद भी मिलेगी और खास तौर से गांव में रहने वालों को इसका फायदा मिलेगा, जहां रिजर्वेशन काउंटर नहीं होता है और गांव और दूर दराज के लोग रेल यात्रा के लिए इन पोस्ट ऑफिस में जाकर रेल यात्रा के लिए अपने रेलवे टिकट का आरक्षण करा सकेंगे, जिससे गांव में रहने वालों के आरक्षित रेल टिकट लेने के लिए इन शहरों में नहीं आना पड़ेगा।